आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आपको बता दूं आज पूरे देश भर में नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जा रहा है और ये कितना ज़रूरी है, इसकी अवेयरनेस हमारी लाइफ के लिए। तो इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रोफेसर राजकुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार सर, जिस तरह से आज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है, क्यों इम्पोर्टेंट रहता है इसकी अवेयरनेस को बढ़ाना? सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाऊंगा कि ये शुरू क्यों हुआ। कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई दिसंबर 2 और 3 इंटरवीनिंग नाइट में 1984 में, तो एक यूनियन कार्बाइड एक पेस्टिसाइड प्रोड्यूसिंग कंपनी थी जिसमें सेविन एक पेस्टिसाइड प्रोड्यूस होता था। तो उसमें एक गैस लीक हुई विच वाज नेम्ड MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। उसके लीक होने से क्या हुआ कि इमीडिएटली अबाउट कोई 2500 पीपल डाइड एंड देयर आफ्टर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आफ्टर फ्यू डेज अनाउंस दैट अबाउट 25,000 कैजुअलिटी हैज़ बीन टेकन प्लेस। नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो थी वो हुई इस गैस की वजह से। तो उसके बाद फिर इन्होंने इसकी मेमोरी ऑफ दिस डिज़ास्टर हर साल एक पोल्यूशन प्रिवेंशन डे जो है वो सेलिब्रेट होता है वो नेशनल लेवल पे। जी, इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के कई क्षेत्रों में जो है पोल्यूशन से लोग ग्रस्त हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है या किस तरह से उसे हम रोक सकते हैं? अब ऐसा है कि आजकल ऑलमोस्ट हर जो भी सिटी है, पर्टिकुलरली मेट्रोपॉलिटन्स या जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं, तो उनमें एक इंक्रीजिंग वे ऑफ पॉपुलेशन है कि आप देखते हो कि आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। लोग रूरल एरिया से सिटीज़ में आते हैं फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अदर एवेन्यूज़ और कंफर्ट्स को देखते हुए, जिससे क्या हुआ है कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी एक्टिविटी जो पोल्यूशन को बढ़ावा देती हैं वो बढ़ रही हैं शहरों में। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आजकल शहरों का जो नॉर्मल जो प्रिस्क्राइब लिमिट्स होती हैं हमारी, जैसे हम एयर में हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, वो आस्ता आस्ता ख़राब होता जा रहा है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम कोई 8 पैरामीटर लेते हैं, जिसमें हम PM10 लेते हैं, PM2.5 लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, ओजोन, अमोनिया और लेड। तो इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आजकल आप सुनते होंगे PM2.5 है। वो इतना टाइनी पार्टिकल होता है स्मॉल कि वो इवन हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन से भी अंदर चला जाता है, हमारे लीवर, किडनी, लंग्स, इवन ब्रेन को डैमेज कर देता है। जी, आज के टाइम की अगर बात की जाए तो हमें कौन कौन से ऐसे स्टेप उठाने चाहिए जिससे हमारा जो पोल्यूशन है कंट्रोल में रहे और हम पोल्यूशन फ्री में रह सकें? सबसे पहले तो हमें एक लोगों को ये अवेयर करना है, जो कि आज के दिन का ऑब्जेक्टिव है, कि किस ढंग से हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को जो है रेगुलराइज करना है, ताकि वो ग्रीन इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, कि जिसमें आपका मिशन जो है वो चेक हो, कि जिसे हम कहते हैं कि इन सिटू ही जो है, जैसे ही अगर आपका कोई धुआं निकल रहा है तो उसमें से जो गंदी स्मेल वाली गैसेस हैं या जो हार्मफुल गैसेस हैं वो उसी में ही मॉडिफाई हो जाएं या उनका रिमूवल हो जाए, सो दैट जो आपका इफ्लुएंट निकले, चाहे वो इन दी फॉर्म ऑफ वाटर निकल रहा है, इन दी फॉर्म ऑफ गैस निकल रहा है, वो फ्री फ्रॉम पोल्यूटेंट्स हो। तो एक तो वो हो गया कि एट हायर लेवल जो पॉलिसी में मेकिंग डिसीजन है कि जो इंडस्ट्रीज़ इन सब चीज़ों को लगाती हैं उन्हीं को ही वो परमिट किया जाए फॉर प्रोडक्शन। दूसरा जो आम लोगों के लेवल पे है, तो उसके लिए मैं आम लोगों को से यही एक कहूँगा कि वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं प्लांट्स, वेजिटेशन को लगाएं, डिफॉरेस्टेशन को कम से कम करने की कोशिश करें, प्लांट्स को नुकसान ना करें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिसाइकल, रीयूज़ और रिड्यूस, ये 3 चीज़ों का अपनी लाइफ में अपनाएं, क्योंकि अगर आप अनड्यू चीज़ों को वेस्ट करोगे तो वो वेस्ट प्रोडक्शन कम करें, चीज़ों को रीयूज़ करेंगे, रिसाइकल करेंगे, ऑटोमेटिकली कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। जब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी अबेटमेंट इन दी पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन ह्यूमन बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल है? इस समय तो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन को हम हार्मफुल कहते हैं। मतलब एज़ पर वन एस्टीमेट कहते हैं कि बहुत पूरे वर्ल्ड वाइड 10 में से 9 लोग किसी न किसी ढंग से इस पोल्यूशन के साथ सफ़र करते हैं, क्योंकि हम पानी के बिना रह सकते हैं, खाने के बिना रह लेंगे 2 दिन, लेकिन प्योर एयर और ऑक्सीजन के बिना शायद आई थिंक 1 या 2 मिनट से ज़्यादा भी हम नहीं जी पाते। आप क्या मानते हैं गवर्नमेंट को ऐसे कौन से इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि हमारा जो इंडिया है पोल्यूशन कंट्रोल की, जिस तरह से हम बात करते हैं, पोल्यूशन फ्री हो जाए?
सबसे पहले तो ये है कि आपने सुना होगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके बाद हर स्टेट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं। इनको ये सारे नाम्स जो हैं स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। नंबर ऑफ़ एयर प्रिवेंशन पोल्यूशन एक्ट हैं, वाटर हैं, आजकल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसमें टाइम टू टाइम वेरियस रूल्स हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल हैंडलिंग रूल, ये सारे के सारे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होने चाहिए। और वो जो इंडस्ट्रीज़ इसको नहीं फॉलो करती वो पेनलाइज होनी चाहिए, उनको वो बैन करना चाहिए, सो दैट कि जिसे कहते हैं कि एक की गलती दूसरा क्यों, उसमें से वो सज़ा उसको दूसरे को क्यों मिले। क्यों ठीक है, अगर इंडस्ट्री आपकी इको फ्रेंडली होंगी उसी को प्रमोट करे। गवर्नमेंट को इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसको सब्सिडी दे के प्रमोट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ग्रीन इंडस्ट्री की तरफ चलें। एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमें क्या बड़े कदम उठाने चाहिए? सबसे पहला तो यही है कि हमें वी शुड, मैं जैसे कहता हूँ कि गो ग्रीन, कि हमें हर ढंग में कंजर्वेटिव ढंग से चलना चाहिए, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप पानी ही की बात करते हो तो आप उतना ही पानी गिलास में लो जितना आपको पीना है जी। और अगर आपका बच भी जाता है तो उसको कहीं साइल में डाल दो, कोई प्लांट्स आपके घर में पार्ट्स लगे हैं उसमें डाल दो, कभी उसको ड्रेन में, मतलब वेस्टफुल जो वेस्टेज है उसको कम से कम। तो कहीं ना कहीं इसकी अवेयरनेस के लिए हमें स्कूल से ही एक कदम उठाना पड़ेगा, ताकि टीचर्स जो है अपने बच्चों को कहीं ना कहीं अवेयर करें, ताकि वो आने वाले समय पे अपने बच्चों को। मैं नॉर्मल हर जगह यही कहता हूँ कि इस समय किसी बड़े को अगर हम कुछ पढ़ाएंगे तो वो शायद नहीं सीख पाएगा। अगर हम कहते हैं कि हैबिट्स ऑफ चाइल्डहुड लिव फॉर एवर, तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो प्राइमरी एजुकेशन पे होना चाहिए। अगर बच्चों को अगर हम सिखा दें ये चीज़ें, मैंने कई जगह लोगों को देखा है, छोटे छोटे बच्चे, कई दफ़ा मैं किसी रेस्टोरेंट में गया था तो उसने कहीं टैप फादर चला के कुछ करने लगा तो उसके छोटे से बच्चे ने उसको कहा, पापा ये टैप तो बंद कर दो। तो उसको इतनी अपने आप में फीलिंग हुई कि मैं शायद बच्चे ने शायद सॉर्ट ऑफ उसको इंसल्ट फील करवाई। तो ये चीज़ है कि जब बच्चे सीख जाएंगे तो आने वाले टाइम में 10 साल के बाद ऑटोमेटिकली, अगर वही जनरेशन जब हमारी स्टेज पे पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली वो इन्वायरमेंट को कंजर्व भी करेगी, प्रोटेक्ट भी करेगी। पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर आप अपनी टीम के साथ मिलकर किस तरह की ड्राइव चलाते हैं? हम टाइम टू टाइम एक तो अवेयरनेस अप्रोच करते हैं। जैसे बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो एनवायरनमेंट है इसके साथ 3 टाइप्स के लोग डील करते हैं। एक होता है साइंटिफिक ग्रुप, जो डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूटेंट्स को देखते हैं, कौन कौन से पोल्यूटेंट हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट क्या है, एयर में कौन से हैं, वाटर में कौन से हैं, सॉइल में कौन से हैं। दूसरी अप्रोच होती है लेजिस्लेटिव, कि उन साइंटिफिक वर्क के ऊपर जो लेजिस्लेटिव हमारी आपकी प्रेस्क्राइब लिमिट्स बनती हैं, लॉज बनते हैं, एनवायरमेंटल लॉज बनते हैं। और थर्ड होती है एजुकेटिव। एजुकेटिव मीन्स इन दोनों साइंटिफिक और लेजिस्लेटिव ग्रुप का जो काम है वो आम कॉमन लोगों तक लेके जाना। तो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो लेजिस्लेटिव तो नहीं लेकिन साइंटिफिक और एजुकेटिव दोनों में इन्वॉल्व रहता है। हम डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज़, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की, वाटर की, बायो रेमिडिएशंस की, रिमोट सेंसिंग, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, हम नॉइस पोल्यूशन, ये सारे हम अपने डिफरेंट एरियाज़ का, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का टाइम टू टाइम करते रहते हैं। बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं, एमफिल, पीएचडी लेवल पे, इवन एमएससी लेवल पे हमारे डेजिटेशन दी जाती हैं। और दूसरा जो है एजुकेटिव, कि हम टाइम टू टाइम डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं ऑन एनवायरनमेंट डेज़। जैसे हमारा नवरात्राज आते हैं तो हम सेव तवी पे हमेशा हमारी कंपेन होती है स्टूडेंट्स को लेके, तो वो ताकि एक मैसेज लोगों तक जाए कि एनवायरनमेंट जो है वो अगर साफ़ रहेगा तभी हमारी स्वच्छता है, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू मैडम जी। तो आज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे को लेकर हमने प्रोफेसर राजकुमार जी से बात की। उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी हम सभी व्यूअर्स को दी और साथ साथ ये भी कहा कि हमें टाइम टू टाइम जो है प्लांटेशन करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी आगे बताना चाहिए कि प्लांटेशन जो है कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अपने देश को पोल्यूशन फ्री करने के लिए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँ, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।